हेलो एवरीवन, फिर से आपको मैं न्यू वीडियो के साथ में प्रस्तुत हूं। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसके पहले का वीडियो था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप यदि नहीं जानते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो और समझ सकते हो। चलिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से दो अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में इलेक्ट्रॉन देकर या एक्सेप्ट करके, गेन करके, लूज करके कैसे वो बॉन्डिंग बनाया। लेकिन ये गेनिंग और लूजिंग का जो फंडा होता है ना, वो एक मेटल जिसके आउटर मोस्ट सेल में लास्ट मैक्सिमम 3 एटम होते हैं, तो वो क्या करता है कि दे देता है ना। लेकिन क्या हो जब किसी एटम के, किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ना देगा किसी से ना लेगा, तो उस समय क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे आपके घर में होता है ना, कोई भी सामान आता है ना, जैसे नहाने के लिए तौलिया हो गया, घर में नहाने के लिए साबुन हो गया, इन सब क्या सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना होता है, एक जगह रख दिया जाता है बाथरूम के किसी कॉर्नर में और उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए, मैं इतना बकैती नहीं करके डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूं। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली देखा जाए तो ये होता क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब होता है शेयरिंग करना। इलेक्ट्रॉन को हम भैया देंगे नहीं और ना ही आपसे लेंगे, बस शेयर करेंगे। शेयर करना मतलब बीच में रखो, आपको जरूरत होगा तो आप यूज करो, हमको जरूरत होगा तो हम यूज करेंगे, सारा का सारा, बस यही शेयरिंग हो गया, है ना। तो चलिए, शेयरिंग को समझने से पहले मैं बता दूं इसके टाइप्स के बारे में। ये जो बॉन्डिंग होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो सेकंड होता है वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो लास्ट होता है वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मतलब होता है भाई इन सब का? बॉन्ड बने क्या जेम्स बॉन्ड की बात हो रही है क्या? नहीं, बॉन्डिंग करना, एक दूसरे से मिल जाना। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि जब दो एलिमेंट के एटम आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे ना, 1 रुपए का शेयरिंग, भैया 1 रुपया बीच में रखो, तुम भी 1 रुपया बीच में रखो, दोनों जन मिलकर शेयर करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसे एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। और वही यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो डबल लाइन आप देख सकते हो, इसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है ना, 3 ठो, तो वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब भी कोई 2 अलग अलग एलिमेंट या एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, 3 भैया हमको दो, 3 तुम भी रखो बीच में, है ना, हम लोग दोनों मिलकर यूज करेंगे, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो चलिए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के लिए 3 इस तरह से लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को समझेंगे। चलिए, यहां पर मैं देखिए दो यहां पर एक कंपाउंड को और यहां पर मतलब हाइड्रोजन को मैं लिया हूं। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन किस तरह से, हाइड्रोजन के जो एटम है आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल तैयार करते हैं वो किस तरह से तैयार करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, इसका तो एक ही को सेल होता है ना, बेचारे के पास एक ही एटम होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं है। तो इसका जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या H2 है, मींस 2 हाइड्रोजन, एक और मैं ले लेता हूं आपस में ये हाइड्रोजन, इसका भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर में,
ये क्या करता है कि ये इसको तो देगा नहीं, ना ही ये इसको देगा, बोलेगा हम तो दे ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। तो क्या उपाय है, ये लोग दोनों शेयर करेंगे एक दूसरे से। शेयर करके देखिए ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से शेयरिंग करेंगे। भैया गठबंधन सरकार बन गया है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन देखिए शेयरिंग हो गया। तो आप लोग इस तरह से एक सिंगल लाइन के द्वारा डिनोट कर सकते हो। तो ये क्या बन गया, H2। सिमिलरली यदि हम यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसके बाहर वाला ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका बाहर ऑर्बिट का एक ही तो ऑर्बिट होता है। और यदि क्लोरीन की बात करें तो देखिए क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन का खेल है, जिसमें 2, 8, 7 बाहर वाला ऑर्बिट में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको डॉट के जरिए हम लोग कुछ इस तरह से दिखाएंगे। देखिए यहां पर मैं कितना बनाया, 6, 1, 7। तो देखिए ये तो इसको देगा नहीं, हाइड्रोजन अनाथ हो जाएगा, सब कुछ दे देगा, तो मतलब अनाथ बोले तो इसके पास कुछ भी नहीं होगा। और क्लोरीन यदि इसके साथ ये शेयरिंग करता है तो देखिए ये भी इसको तो कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास तो खुद जरूरत है, इसीलिए ये लोग दोनों शेयर करेगा कुछ इस तरह से। आप इस तरह से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसके गोले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि क्लोरीन जो है वो ये पूरे को देखिए ये टोटल क्लोरीन का कितना हो गया, खुद इसका 7 था और इसके गोले में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इस तरह से इसको शेयर करते हैं और इन दोनों का बीच में देखिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन के द्वारा, बन गया ये HCl। तो इस तरह से यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का लेन देन शेयरिंग हुआ है। तो इसी को कहा जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों इसे एक लाइन के जरिए दिखाया जाता है, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्लिप में। देखिए ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन के एटम किस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाए, इसे भी आप समझिए। देखिए ये O2 है, दैट मींस 2 ऑक्सीजन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। दैट मींस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहर वाला ऑर्बिट रहता है उसी को डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। और यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए डॉट बना दिया। लेकिन सुविधा के लिए देखिए ये दोनों जनों को लास्ट ऑर्बिट में जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 की जरूरत है। 2 मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इसको तो देगा नहीं है, ना ही ये इसको देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का जरूरत पड़ गया। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन, अपनी सुविधा के लिए आप इसे इस तरह से बना सकते हो। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो 2 ठो आप सामने बना दो, बाकी सब कहीं भी बना दो, है ना। इधर में भी आप उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने बना देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको सब बनाना है। अब ये जब शेयर करेगा तो देखिए कुछ इस तरह से होगा। ऑक्सीजन जो है देखिए ये टोटल अपने गोले में ले लिया, इसको लपेटे में। अब देखिए इस गोले में कितने हो गए इसके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये ऑक्सीजन बोला भैया तुम मेरा यूज करेगा तो हम तेरा छोड़ देंगे। तो देखिए इसको लपेटे में ले लिया। तो आप देख सकते हो ना कि बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन के बीच में डबल इस तरह का लाइन से डिनोट करेंगे। फाइनली ये बन गया
दो इलेक्ट्रॉन का शेयर से ऑक्सीजन गैस माने ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल बना है, तो इसी को कहा गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह बहुत सारे बॉन्डिंग होते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड के, लेकिन मैं इसे ऑक्सीजन के जरिए दिखा दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है ये भी समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। चलिए हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो आप कैसे समझोगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसके लिए आपको ये पीरियोडिक टेबल में आना पड़ेगा। देखिए नाइट्रोजन यहां पर है, इसका बाहर मतलब एटॉमिक नंबर 7 है ना। तो चलिए यहां तो हम लोगों को एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, 7 है, पता चल गया। अब यहां से चोरी बुद्धि कर लिए हैं, 7 है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए नाइट्रोजन यहां 2 है, N2NN। यदि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, दैट मीन्स इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में बचा खुचा 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो सेकंड वाला ऑर्बिट है इसी को डॉट के जरिए दिखाया जाता, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप ये तो बना दिए। तो अब जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले ही ऑक्सीजन के मामले में बताया था कि इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में यदि मान लीजिए इन लोगों का 3-3 हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि टोटल इन लोगों के पास 8 हो जाएगा। तो करेगा क्या? तो ये लोग 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो आप एक काम करो, इसको इस तरह से अपने कन्वीनियंट वे के लिए यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन को सामने बना दो, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे इस तरह से, क्योंकि ये लोग शेयर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स का करेगा। तो इस तरह करके डॉट को, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि डॉट कैसे बनाया जाता है। तो ये डॉट बनाने का सबसे आसान तरीका है, जितना भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा ना उतने ही इलेक्ट्रॉन को आपको फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बना देना है, बस आसान हो गया। बाकी जो बचा खुचा है आप अपने हिसाब से डिजाइन बना दो ना, किसी तरह से परफेक्ट डिजाइन। तो देखिए यहां पर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका 3 एटम को एक लपेटे में लिया और ये इसको ले लिया। तो इस तरह से देखिए ये जो गोला है ये ग्रीन वाला है, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और ये भी नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया मैंने नाइट्रोजन में, जो बॉन्डिंग बना 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से इसमें जो मैं देख पा रहा हूं, जो बॉन्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं वो कौन सा है? ट्रिपल, इसी को कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही बहुत सारे बॉन्डिंग है जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए ही आपस में बॉन्डिंग करके बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ही साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और ये लेक्चर के जरिए उसको आप समझाओ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।